नमस्कार दोस्तों, आप भी जियो ट्रू 5G नेटवर्क लेना चाह रहे हैं अनलिमिटेड डेटा चलाने के लिए, जिसपे कि आपको 1 Gbps स्पीड मिले और वो भी 239 रुपये के रिचार्ज या उससे ऊपर के रिचार्ज पे। बट क्या होता है, तब आप किसी अनदर कंपनी से पोर्ट करके, जैसे कि आप एयरटेल चला रहे हैं, VI चला रहे हैं या BSNL चला रहे हैं, स्पेशली मूव करते हैं जियो ट्रू 5G नेटवर्क पे आफ्टर 5G मोबाइल फ़ोन खरीदने के बाद। क्या आपके पास होता है तो अब मैं दो सिम क्यों चलाऊँ, तो अब 5G अनलिमिटेड चल रहा है तो जियो ट्रू 5G की तरफ मूव कर जाते हैं। तो किस तरीके की प्रॉब्लम आती है, और मैंने जो मूव करा था वो VI से किया था, जो नॉर्मली घर के अंदर आते ही 2G नेटवर्क हो जाते हैं, क्योंकि जियो ट्रू 5G नेटवर्क बहुत पास ही लगा हुआ है टावर, तो वहाँ से अच्छी कनेक्टिविटी रहती है मेरे घर पे। तो वहाँ से मूव करके हम जियो में गए कि अनलिमिटेड डेटा यूज़ करने के लिए मिलेगा, इसलिए स्पेशल ही 5G मोबाइल फ़ोन ख़रीदा था। ये वाला इसी वीडियो के लास्ट में मैं लगा दूंगा, जिसमें कि मैंने भी ट्रायल करके भी दिखाया था। लेकिन 3 दिन जियो ट्रू 5G सिम स्पेशल कह के ख़रीदी थी, लेकिन जियो के 4G ही नेटवर्क आ रहे थे। और तब मैं माय अकाउंट मतलब माय जियो एप्लीकेशन में जाके तब मैं अपना माय अकाउंट चेक कर रहा था, तो वहाँ पे किसी भी तरीके का ट्रू 5G अनलिमिटेड ट्रायल पैक, बेटा पैक या बात करी जाए तो मेंशन नहीं था। तो सबसे बड़ी परेशानी थी कि किस तरीके से 5G नेटवर्क मोबाइल में आए और उसके बाद अनलिमिटेड डेटा चलाया जाए। क्योंकि यहाँ पे बात करी जाए तो तब सबसे ज़्यादा दुविधा होती है, तो एक ही चीज़ सबसे पहले दिमाग में आती है कि हाँ जियो स्टोर चलते हैं, वहाँ पे जाके सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही हम मोबाइल को जियो स्टोर लेके गए, मुझे एक्चुअली प्रॉब्लम मालूम भी थी, अभी मैं डिस्कस भी करूँगा। तो जियो स्टोर में उसके लिए वो जो सिलेबस था वो आउट ऑफ सिलेबस था। तो अरे नहीं सर, ऐसे तो हमारे पास कभी नहीं आया, नहीं तो कभी भी कोई नई सिम लेता है तो वहाँ पे उसके मतलब तुरंत ही 5G नेटवर्क आ जाते हैं। क्योंकि फर्स्ट FRC जो करवाई थी हमने, वो करवाई थी 239 रुपये की, और जियो का कहना भी यही है कि 239 या उससे ऊपर के रिचार्ज पे आपको अनलिमिटेड फैसिलिटी मिलती है 5G नेटवर्क पे। लेकिन प्रॉब्लम एक्चुअल क्या थी, क्योंकि प्रॉब्लम थी जियो के सिम कार्ड में। क्योंकि इत्तेफाक ये होता है कि तब मोबाइल में आप सिम कार्ड डाल रहे हैं और तुरंत ही अपडेट आना शुरू हो जाते हैं सिम कार्ड के अंदर, क्योंकि 4G अपडेट हो रहे हैं। क्योंकि तब आप पोर्ट करवाते हो तो तुरंत ही नेटवर्क नहीं मिलते आपको। 3 दिन जो सिम मिलती है वो विदाउट नेटवर्क यूज़ करने के लिए मिलती है, मतलब सिम कार्ड मिल जाता है, उस पर किसी भी तरीके का नेटवर्क नहीं आता। फिर वो पोर्ट प्रोसेस होता है 3 दिन में, उसके बाद मैसेज आता है, उसके बाद आपको नेटवर्क मिलता है। और इत्तेफाक आपने ऑलरेडी सिम डाल रखी है मोबाइल में या नहीं भी डाल रखी है, और डाल के आप ऐसे नेटवर्क पर चले गए जहाँ वीक हो गए नेटवर्क, या नेटवर्क हल्के से भी ड्रॉप हो गए, तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है जो सिम के मतलब अपडेट आते हैं तो वो किसी भी तरीके से मिसमैच हो जाए या रह जाए अपडेट होने से, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब सिम कार्ड जो एयर अपडेट आता है वो फेल हो जाता है, तो वहाँ पे आपके 5G नेटवर्क नहीं आते सिम कार्ड के अंदर। तो वहाँ पे ये मेन प्रॉब्लम थी। फिर हमने अपनी इंजीनियरिंग स्टार्ट की और फिर उसे अपग्रेड करने में फाइनली कि हमें किस तरीके से 5G नेटवर्क मिले। बड़ा हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। रेगुलर अपडेट के लिए इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप चैनल भी मिल जाएगा, जिसके द्वारा आप रेगुलर अपडेट के लिए उसे ज्वाइन भी कर सकते हैं। एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा, जैसे कि आप Amazon फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हैं, वो अपना प्लेटफॉर्म चार्ज हर प्रोडक्ट पे बहुत ज़्यादा लेता है, बट इंडिया मार्ट आपको एक डायरेक्टली ग्रेट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाता है मैक्सिमम सारे प्रोडक्ट पे। इससे ज़्यादा सस्ता कहीं और नहीं मिलता, क्योंकि ये डायरेक्टली मैन्युफैक्चर डीलर से डील करवाता है, तो बीच का ब्रोकर बच जाता है और आपके घर पर प्रोडक्ट डिलीवर्ड हो जाता है। बल्क में लेते हैं तो आपको और ज़्यादा सस्ते प्रोडक्ट पड़ते हैं, और रियली इससे ज़्यादा अच्छा और सस्ता प्लेटफॉर्म कहीं और नहीं मिलता, क्योंकि डायरेक्टली ये मैन्युफैक्चर से डील करवाता है। इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, जहां से आप अपने लिए बेस्ट डील क्रैक भी कर सकते हैं। वापस आते हैं टॉपिक पे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इंजीनियरिंग किस तरीके से लड़ाई जाए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्टली कोई सॉफ्टवेयर डाल के सिम कार्ड अपडेट कर दूंगा। तो सबसे पहला जो रिचार्ज था 61 रुपये वाला रिचार्ज, ही हमारे दिमाग में आया कि हाँ चलो नहीं आ रहा कोई बात नहीं, 5G अपग्रेडेशन करवा लेते हैं कि रिचार्ज करवा के। तो हमने 61 रुपये का रिचार्ज करवाया, जो कि पूरी तरीके से सक्सेसफुल भी हो गया था। उसके बाद भी 5G नेटवर्क नहीं आया मोबाइल में। यहाँ पर आप देखेंगे माई जियो एप्लीकेशन हमने खोल के भी देखी थी, वहाँ पर भी किसी भी तरीके का, क्योंकि तब आप देखते हैं तो अब एक मतलब फर्स्ट FRC हो गई 239 रुपये की, सेकंड अपडेट हो गया 61 रुपये वाला। तो यहाँ पे डेटा भी मिलता है, 5G अपग्रेड भी मिलता है ये। तो अब 2 रिचार्ज एक्टिव हैं, तब भी किसी तरीके की अनलिमिटेड मतलब जियो ट्रू 5G बेटा या अनलिमिटेड ट्रायल के तौर पे कुछ देखने के लिए नहीं मिलता।
फिर अब क्या कर सकते थे, तो एक लास्ट ऑप्शन हमारे पास ये था कि तब सिम कार्ड फेल हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो आपके नियरेस्ट या आपके घर में ही किसी का 5G नेटवर्क चल रहा होगा तो उसका सिम कार्ड तुरंत ही उस मोबाइल में डालें, और जिस मोबाइल में अपडेट नहीं आ पा रहा, ऑलरेडी 5G नेटवर्क नहीं मिल पा रहे, तो उस सिम कार्ड को जिस मोबाइल में ऑलरेडी 5G चल रहा था तो डालें और टर्न ऑन कर ले, क्योंकि वहाँ पे दोबारा से वो तब जिस मोबाइल में अपडेट नहीं आया तब आप दूसरे मोबाइल में डालते हो तो फिर वहाँ पे अपडेट होने की कोशिश करता है तो सिम कार्ड अपडेट हो जाता है, क्योंकि उसमें तो ऑलरेडी चल रहा था तो उसमें किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आती। वही ट्रिक हमने खेली जिसमें नहीं था, जो हमने VI से पोर्ट करवा के जियो में नई सिम ली थी, वो ऑलरेडी जिस मोबाइल में चल रहा था 5G उसमें डाली और उस वाली सिम दूसरे वाले में डाली और फर्स्ट क्लास दोनों में 5G नेटवर्क आ गए। और उसके बाद तो आप देख सकते हैं कि वेलकम ऑफर तो सिर्फ एक्चुअली एक ही बार आया होगा, लेकिन ये रेगुलर अपडेट आने की वजह से मल्टीपल टाइम देखने के लिए मिला, और एक दो बार नहीं पूरे 4 वेलकम ऑफर मिलकर 61 रुपये का रिचार्ज करवा के, ये नहीं कहूँगा 61 रुपये का रिचार्ज वेस्ट रहा, शायद ये प्रोसेस पहले कर लेता तो तब भी सिम वर्क कर सकती थी, लेकिन 61 रुपये का रिचार्ज करवाने के बाद जियो का भी कंसिडरेशन आ जाता है कि हाँ कि फाइनल तौर पे कि बंदे ने 61 रुपये का रिचार्ज करवाया, डेटा के लिए भी करवाया और फाइनली वो 5G मोबाइल में सिम चला रहा है, तो वहाँ पे कंटिन्यू अपडेट की वजह से 4 वेलकम ऑफ़र देखने के लिए मिले। तो ये कुछ प्रोसेस होता है आपके पास या आपके नियरेस्ट, या किसी को भी प्रॉब्लम हो तो इस वीडियो को आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी सोशल मीडिया पे भी शेयर कर सकते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पता चले कि कभी उन्हें इस तरीके की प्रॉब्लम हो तो किस तरीके से शूट आउट कर सकते हैं। वैसे 61 रुपये के रिचार्ज करवाने से पहले ये प्रोसेस ट्राई कर लीजिएगा, जिसकी 5G सिम चल रही हो उस मोबाइल में डाल लीजिएगा, और जिसके जो आपकी सिम में 5G एयर अपडेट फेल हुआ है तो उस मोबाइल में डाल लीजिएगा जिसमें ऑलरेडी 5G चल रहा हो, तो वहाँ पे तब नए मोबाइल में जाती है तो सब कुछ अपडेट होता है और उसके बाद आपकी सिम मैक्सिमम टाइम चल जाती है। लेकिन आपकी सिम ऑलरेडी पुरानी है और आपने अभी अभी 5G में डाली है, वहाँ पे अपडेट नहीं आ रहा, तो ऐसा भी कर सकते हैं कि नॉर्मल सिम अपडेट करवा सकते हैं, जिसमें कि 50 रुपये का खर्चा है कि आपकी सिम नहीं आ जाती है, तो उसके बाद आप अनलिमिटेड 5G डेटा का मजा ले पाते हैं और फाइनली अच्छी स्पीड के साथ मिलता है। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।